सीबीएसई की ऑन स्क्रीन मार्किंग यानी ओएसएम को लेकर उठे विवाद ने अब केंद्र सरकार को सीधे एक्शन लेने पर मजबूर कर दिया है। छात्रों और अभिभावकों की लगातार बढ़ती शिकायतों के बीच सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए सीबीएसई के तत्कालीन चेयरमैन राहुल सिंह और सचिव हिमांशु गुप्ता को उनके पद से हटा दिया है। साथ ही पूरे मामले की निष्पक्ष जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की कमान अनुभवी रिटायर्ड आईएएस अधिकारी एस राधा चौहान को सौंपी गई है, जिनकी पहचान एक सख्त और कुशल प्रशासक के रूप में रही है। सरकार ने शिक्षा और प्रशासनिक सुधारों में उनके लंबे अनुभव को देखते हुए उन पर भरोसा जताया है। समिति को 1 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी और जरूरत पड़ने पर वह अन्य विभागों के विशेषज्ञों और अधिकारियों की सहायता भी ले सकेंगे। दरअसल राधा चौहान वर्तमान में कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन की अध्यक्ष है। कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन भारत सरकार की एक संस्था है जिसे 2021 में बनाया गया था। इसका मुख्य काम सरकारी कर्मचारी की ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट को बेहतर बनाना है। जैसे कि सरकार के लाखों कर्मचारी हैं, समय के साथ नई तकनीक, नए कानून और नई चुनौतियां आती रहती हैं। ऐसे में कर्मचारियों को भी नई चीजें सीखनी पड़ती हैं। कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन ये सुनिश्चित करती है कि सरकारी अधिकारी और कर्मचारी समय समय पर सही प्रशिक्षण लें और अपने काम को ज्यादा प्रभावी तरीके से कर सकें। राधा चौहान इस आयोग की पहली अध्यक्ष है। वह 1988 बैच की उत्तर प्रदेश कैडर की आईएएस अधिकारी रही हैं और 30 जून 2025 को क्रमिक एवं प्रशिक्षण विभाग डीओपीटी की सचिव के पद से रिटायर्ड हुई हैं। अपने लगभग 4 दशक के लंबे प्रशासनिक करियर में उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, महिला एवं बाल विकास, शहरी विकास और कौशल विकास जैसे कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में काम किया है। उत्तर प्रदेश में उन्होंने गाजियाबाद की कमिश्नर, नोएडा अथॉरिटी की सीईओ, ग्रेटर नोएडा के डिप्टी सीईओ और बुलंदशहर, पीलीभीत, आगरा और मेरठ में विभिन्न महत्वपूर्ण प्रशासनिक जिम्मेदारियां निभाई। केंद्र सरकार में भी उनका अनुभव बेहद व्यापक रहा है। वर्ष 2011 से 2015 के बीच उन्होंने मानव संसाधन विकास मंत्रालय में स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की संयुक्त सचिव के रूप में कार्य किया। इसके अलावा वह नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन यानी एनईजीडी की चेयरपर्सन और सीईओ भी रह चुकी हैं। कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन चेयरमैन एस राधा चौहान सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रिपोर्ट करती हैं। दरअसल कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन प्रधानमंत्री के अधीन काम करता है। इस कमीशन के महत्व का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है। अब बात उस विवाद की जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा है। हाल ही में सीबीएसई की ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली को लेकर हजारों छात्रों और अभिभावकों ने सवाल खड़े किए। कई छात्रों का आरोप है कि उनके प्रदर्शन के अनुरूप नंबर नहीं मिले और मूल्यांकन प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी रही। सोशल मीडिया से लेकर शिक्षा जगत तक यह मुद्दा चर्चा का विषय बना रहा। जैसे जैसे शिकायतों का दायरा बढ़ता गया, सरकार पर भी दबाव बढ़ता गया। आखिरकार केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ा। अब एस राधा चौहान की अगुवाई वाली समिति ओएसएम सिस्टम के हर पहलू की गहन जांच करेगी। समिति यह पता लगाएगी कि छात्रों की शिकायतों में कितनी सच्चाई है, मूल्यांकन प्रक्रिया में कहीं कोई तकनीकी या प्रशासनिक खामी तो नहीं है। यदि खामियां हैं तो उन्हें कैसे दूर किया जाएगा। इस जांच की रिपोर्ट सिर्फ मौजूदा विवाद का जवाब नहीं होगी, बल्कि यह भी तय करेगी कि भविष्य में करोड़ों छात्रों के भरोसे से जुड़ी बोर्ड परीक्षाओं की मूल्यांकन प्रक्रिया कितनी पारदर्शी, निष्पक्ष और विश्वसनीय बन सकती है। क्योंकि सवाल सिर्फ अंकों का नहीं, बल्कि उन लाखों छात्रों के भविष्य का है जो हर साल अपनी मेहनत और सपनों के साथ परीक्षा हॉल में बैठते हैं। फिलहाल के इतना ही। और भी ऐसे वीडियो के लिए देखते रहें बजरबट्टू दुनिया। धन्यवाद।